हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए रिवीजन सेट है, यानी कि साथियों आज के इस वीडियो में हम आज तक जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को पढ़ाए यानी कि बताए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज जो है रिवीजन करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और 2x में देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा और रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का रिविजन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो रिवीजन एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। साथियों, उत्तर प्रदेश को पूर्व में जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। क्या आपको पहले से कितना मतलब याद है अभी तक, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो है नांगो का प्रधान केंद्र कौन सा था। तो उत्तर प्रदेश में साथियों नांगो का प्रधान केंद्र जो था यह साथियों मथुरा था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का डी, मथुरा आपका राइट आंसर होगा। कि आपको पहले से मालूम था, कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर जो है गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर जो है गवर्नर जनरल द्वारा जो साथियों हस्ताक्षर किया गया था 7 दिसंबर 1947 को। याद रख लीजिएगा, 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1994 में कब किया गया था। साथियों 1994 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम जो है साथियों गोविंद बल्लभ पंत है। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं गोविंद बल्लभ पंत राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प यानी कि सबसे कम समय तक जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, यह जो साथियों त्रिभुवन नारायण सिंह हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा, त्रिभुवन नारायण सिंह आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। साथियों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम जो है साथियों आनंदीबेन पटेल है वर्तमान में। साथियों ऑप्शन नंबर के बी आनंदीबेन पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। साथियों उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि राज्यपाल करते हैं। साथियों राज्यपाल आपके राइट आंसर होंगे। आपको कितने प्रश्न याद आ रहे हैं और कितने प्रश्न आप भूल चुके हैं, ये भी आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा, ताकि अगर आप एक बार कमेंट कर देंगे साथियों तो आगे आने वाले समय में आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो कमेंट करके जरूर से बताते हुए सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट करके बताते हुए ही चलिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। साथियों उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर के जो है डी राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है स्थानीय स्वास्थ्य शासन का जो ढांचा किस प्रकार का है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, इसका ढांचा जो है त्रिस्तरीय है। साथियों त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर का सी त्रिस्तरीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को जो है भंग करने का अधिकार किसे है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है यह है साथियों राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर का ए राज्यपाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा, राज्यपाल आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि सारनाथ में। साथियों ऑप्शन नंबर का डी सारनाथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में कौन से नगर जो व्यवसाय शिक्षा व कला में प्रमुख केंद्र थे। तो व्यवसाय शिक्षा व कला में जो है प्रमुख केंद्र गुप्त काल की समय की बात की जा रही है, उस समय साथियों प्रमुख केंद्र जो था यह जो था मथुरा, कौशाम्बी और जो प्रयागराज, यानी कि ये तीनों ही थी। तो ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर जो है सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। तो साथियों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था यह हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर डी पर 1857 दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद रख लीजिएगा, 1857 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी आगरा आपका
आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको पहले से मालूम था? कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म की जो है व्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ? तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, इसका उदय हुआ था उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। ऑप्शन नंबर का जो बी सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस सन में जो है उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? यानी कि संयुक्त प्रांत जो है उत्तर प्रदेश का मतलब कि नाम संयुक्त प्रांत कब रखा गया था? तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, यह जो रखा गया था साथियों 1937 में, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का ए 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम जो है संयुक्त प्रांत रखा गया था। और जो है संयुक्त प्रांत से पुनः उत्तर प्रदेश कब रखा गया था, ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो 1857 की क्रांति का आरंभ जो है सर्वप्रथम किस नगर में हुआ? तो उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ जो है सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले मेरठ में हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर मेरठ जो दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और सभी प्रश्नों का जो आप जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का जो है एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? तो उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र राज्य का एक मतलब कि गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य जो है किस सन में बना? तो यह जो साथियों बना था यह 27 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बन गया था साथियों। 27 जनवरी 1950 आपका ऑप्शन नंबर का ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, 27 जनवरी 1950 से, तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो उत्तर प्रदेश के जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ था साथियों यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था, याद रख लीजिएगा। 9 अगस्त 1925 आपका ऑप्शन नंबर का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था साथियों यह 1194 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर 1194 ईस्वी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? हमारे उत्तर प्रदेश में साथियों खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था साथियों यह युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर का जो सी 1527 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर जो है बाबर ने कब अधिकार किया? तो उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा 1526 में किया था, याद रख लीजिएगा। 1526 ये डेट आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर जो है बाबर ने 1526 में अपना अधिकार किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था यह युद्ध हुआ था साथियों 1658 में। ऑप्शन नंबर का जो सी यहाँ पर 1658 ये भी सन आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, 1658 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जो है कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों फतेहपुर सीकरी में, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का ए फतेहपुर सीकरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी प्रश्नों को याद करते हुए एक बार रिकॉल कीजिएगा, यानी कि एक बार फिर दोबारा से अच्छे से याद करते हुए और जो है सभी प्रश्नों का जो है आप अपने मन में आंसर देते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप जो है यह स्थित है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर का डी सारनाथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा सारनाथ। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख जो है किस काल का है। ऑप्शन है मौर्य काल का, गुप्त काल का, शुंग काल का या फिर जो है कुषाण काल का। आपका बिल्कुल राइट आंसर साथियों हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शुंग काल का है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी शुंग काल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला जो है
साथियों यह जो है आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर का डी। यहाँ पर आगरा जो दिया गया है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। जो है आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। साथियों कमेंट जरूर से करिएगा कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, ये भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में मथुरा नगर में जो है किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है। उत्तर प्रदेश में मथुरा नगर में जो है किस शासक का स्तंभ लेख जो स्थित है, तो यह जो है साथियों स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अशोक का है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल जो है यह स्थित है साथियों फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर का ए फतेहपुर सीकरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े एक और जो है अच्छे से फैक्ट जान लीजिएगा साथियों, सब फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी ये हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल वाला जिला है, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला फतेहपुर सीकरी है। तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ यो प्रयागराज को जो है आप इस प्रयागराज को भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है प्रयागराज है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा जिला जो है साथियों हमारा फतेहपुर सीकरी है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। साथियों कारखाना नहीं है की बात की जा रही है, तो आगरा में नहीं है, नहीं तो साथियों बरेली में, इलाहाबाद में और सहारनपुर में, इन तीनों में है। तो आपका ऑप्शन नंबर का जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इलाहाबाद में नहीं है, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में साथियों। ऑप्शन नंबर का डी प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं। तो साथियों उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने जो हैं, या उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने चुर्क व डल्ला में स्थित है। ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का डी चुर्क व डल्ला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र जो है यह है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लखनऊ है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज यह है कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है यह है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कानपुर में साथियों, कानपुर में है। ऑप्शन नंबर का डी कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिए। जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये जो मैंने इन सभी प्रश्नों को आपको जो है कई पार्टों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ढूंढ के लाया हूं। अभी तक मैंने जितने भी आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है रिवीजन सेट है साथियों ये, तो इसलिए इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। देखिए क्या है हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कितने स्तंभों यानी कि मंडलों में विभक्त है, विभाजित है। विभक्त का मतलब होता है साथियों विभाजित है, तो याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश जो है, या उत्तर प्रदेश जो है कुल मिलाकर के हमारा उत्तर प्रदेश साथियों कुल मिलाकर के 18 मंडलों में विभक्त है। 18 आपका ऑप्शन नंबर का जो है डी, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का डी 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के जिले का जो है सबसे बड़ा अधिकारी क्या क्या कहलाता है। हमारे उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी की बात की जा रही है साथियों, यहाँ पर जिले की बात की गई है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जिला अधिकारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद जो होती है साथियों यह विधानसभा की उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर का यहाँ पर डी विधानसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पूरे उत्तर प्रदेश को जो कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश को जो साथियों कुल जो कितने निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो पूरे उत्तर प्रदेश को 403 निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जो है महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, यानी कि मृत्यु प्राप्त की। तो साथियों याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना मृत्यु मतलब कि मृत्यु को स्वर्ग को सिधार गए। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कुशीनगर में। साथियों याद रख लीजिएगा, कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। सारनाथ में इनके साथ क्या हुआ था, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको मालूम हो तो। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। साथियों प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, यह प्रसिद्ध दशावतार मंदिर साथियों यह जो है देवगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए देवगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे, यानी कि किस मुगल शासक के समय यह जो है थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो थे साथियों यह थे अकबर के समय। ऑप्शन नंबर का ए अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित लोक नृत्य जो है यह है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नौटंकी। ऑप्शन नंबर का बी नौटंकी, यह हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य जो है गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है। तो गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा जो है साथियों यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि पाई डंडा। साथियों पाई डंडा जो है यह गुजरात के डांडिया जैसा है। तो ऑप्शन नंबर का डी आपका ऑप्शन नंबर का डी पाई डंडा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो प्रचलित है राजपूत जाति में। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का डी राजपूत जाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिएगा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सी है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी जो है ये साथियों आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन तो आप बता ही सकते हैं। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान राजधानी कौन सा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व करने वाले साथियों यह जो है कुंवर सिंह हो जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का बी कुंवर सिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 1905 के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की। तो 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों ऑप्शन नंबर का डी गोपाल कृष्ण गोखले आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने जो है अपने भाई शुजा को जो है प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इलाहाबाद के निकट जो है पराजित किया था। साथियों याद रख लीजिएगा, इलाहाबाद के निकट पराजित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा, यानी कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश यह कब पड़ा। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश साथियों यह पड़ा था 24 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी 24 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए प्रतिवर्ष साथियों 24 जनवरी को जो है हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है तांबा किस जिले में पाया जाता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में तांबा जो पाया जाता है साथियों यह उत्तर प्रदेश में तांबा ललितपुर में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लगभग 22% है। ऑप्शन नंबर का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का ए लगभग 22% आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण भारत का जो लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर साथियों हो जाएगा, केवल उत्तर प्रदेश जो है कुल मिलाकर के पूरे भारत का 21% जो है खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। ऑप्शन नंबर का डी कुल मिलाकर के 21% आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को जो है कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है। तो उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग 68% आय होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। 68% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में राग फास्फेट कहाँ पाया जाता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में राग फास्फेट जो है यह साथियों मुख्य रूप से बांदा में ही पाया जाता है, लेकिन ललितपुर में भी पाया जाता है। तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है ये पर मुख्य रूप से साथियों पूछा जाए तो यहाँ पर बांदा इस क्वेश्चन का
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है हीरा किस जिले से निकाला जाता है? उत्तर प्रदेश में हीरा जो निकाला जाता है साथियों, यह निकाला जाता है बांदा जिले से। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर बांदा जिला दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में, यह जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर का बी जलोढ़ मिट्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए क्या प्रश्न, ये जो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? तो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले जो है यह साथियों उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में साथियों पाया जाता है। यह पाया जाता है मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पाया जाता है। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार जो पाए गए हैं, यह पाया गया है साथियों ललितपुर में। ऑप्शन नंबर का ए ललितपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो अच्छे से याद रखिएगा। रिविजन क्लास है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को 7 दिन से पहले देख रहे हैं तो इस वीडियो पे हाइप जरूर से करिएगा ताकि ये वीडियो अन्य बच्चों तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस मौसम में जो है सरसों की उपज की जाती है? साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में सरसों की उपज जो की जाती है, यह सरसों की उपज साथियों रबी की फसल में की जाती है। ऑप्शन नंबर का सी रबी की फसल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? साथियों हमारे तंबाकू की खेती जो है उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है किया जाता है, यह किया जाता है खाने और हुक्का हेतु। खाने और हुक्का हेतु, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, खाने व और हुक्का हेतु आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में गन्ना उत्पादक की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो देखिएगा, भारत में, पूरे भारत की बात की जा रही है यहाँ पर। भारत में जो है गन्ना उत्पादन की दृष्टि से, केवल गन्ना उत्पादन की दृष्टि से जो है साथियों उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान हो जाएगा साथियों, जो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई जो की जाती है, यह सिंचाई की जाती है नलकूपों के द्वारा। ऑप्शन नंबर का डी नलकूप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण प्रारंभ किया गया था साथियों, यह दिसंबर 1990 को किया गया था। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर दिसंबर 1990 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा शारदा नहर। ऑप्शन नंबर का जो है सी यहाँ पर शारदा नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है यह है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर का सी बेतवा नदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की जो है सिंचाई हेतु देवकली जो पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि गाजीपुर। ऑप्शन नंबर का ए गाजीपुर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न, कि उत्तर प्रदेश में जो है शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? तो उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य जो है किस वर्ष किया गया? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर साथी हो जाएगा 1928 में किया गया था। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर 1928 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा लास्ट प्रश्न साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपने हमारी क्लास देखी है तो जो साथियों आपको सभी प्रश्न याद होने चाहिए, सभी प्रश्न आपको याद भी होंगे आशा करते हैं। एक बार रिवीजन हो गया साथियों। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, और साथ ही साथ कोई सुझाव देना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जो है ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा साथियों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।